हाय क्लास, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ भूगोल की क्लास में हम एंट्री लिए हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी अर्थात भारत की स्थिति और विश्व को दोनों को एक साथ लेकर चल रहे थे। यहाँ भी काम वही चीज है। कल वाले क्लास में हमने भारत या हो या विश्व हो, इसके अक्षांश या देशांतरीय प्रभाव पढ़े थे। तो हमने अक्षांशीय प्रभाव का वर्णन कल किया था। बस थोड़ा सा उसको हम सब देख लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आज का लक्ष्य रखा गया है कि देशांतरीय विस्तार तक पहुंचना, अर्थात ग्लोब पर, विश्व मानचित्र पर देशांतर रेखा किस तरीके से प्रभावित करती है, ये पॉइंट समझने वाले हैं। तो पहले कल देख लीजिए कि हम सब लोग क्या किए थे। तो कल हम सब प्रभाव जो हम सब पढ़ना शुरू किए थे, उस प्रभाव में अक्षांश प्रभाव अर्थात इसके बारे में हमने जिक्र किया था। और जिक्र क्या किए थे? जिक्र यही किए थे कि ये रहा अक्षांश, ये रहा रेखा जो हम खींच रहे हैं, वो अक्षांश रेखा है। और हम बोले थे कि विषुवत रेखा अर्थात जो 0 डिग्री से गुजरती है पृथ्वी के बीचों बीच से, वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ता है। इसका रीजन ये बताए थे क्योंकि सूर्य की प्रकाश की किरणें वहीं लंबवत पड़ती है। और जैसे जैसे विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं, तो वहां सूर्य की प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां गर्मी कम रहता है। और हम यहाँ एग्जाम्पल लिए थे कि अगर भारत के सबसे दक्षिणतम छोर 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी का छोर 37 डिग्री 6 मिनट था, तो गर्मी सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में था, अर्थात केरल और तमिलनाडु में। और जैसे जैसे अक्षांश रेखा ऊपर बढ़ते गए, वैसे गर्मी कमती चली जाती है। इसीलिए हम वहां बताए थे कि केरल और तमिलनाडु के लोग काले होते हैं जम्मू कश्मीर वाले लोग की तुलना में। ठीक है, ये पॉइंट्स अक्षांश वाला क्लियर किए थे। साथ ही हमने ये बताए थे कि भारत के बीचों बीच अर्थात 23.5 डिग्री से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा के नीचे में सूर्य की किरणें कभी ना कभी लंबवत अवश्य पड़ती है, इसीलिए इसे उष्णकटिबंध क्षेत्र में रखा जाता है। और यही कर्क रेखा से उत्तर जो के क्षेत्र में सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं पड़ती है, इसीलिए इसे शीतोष्ण क्षेत्र में रखा जाता है। ये पॉइंट्स बताए थे। फिर हमने एक पॉइंट्स और जिक्र किए थे उसी में, क्या अक्षांश में, कि सर कर्क रेखा अर्थात विषुवत रेखा से जैसे दूर जाएंगे तो दिन और रात की समय अवधि अंतर भी बढ़ती जाएगी। अर्थात जब हम 8 डिग्री 4 मिनट अर्थात तमिलनाडु में पहुंचेंगे, तो वहां पहुंचने के बाद बड़ी दिन और छोटी रात में वहां मात्र 45 मिनट का अंतर रहता है। और वही चीज लेह में अगर पहुंच जाए तो लेह में दिन और रात का अंतर 5 घंटे का हो जाता था। ये पॉइंट्स हमने पिछले वीडियो में डिटेल से अध्ययन किए थे। टोटल 30 मिनट तक लगातार इस पे लेक्चर चला था। अगर आप सब लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। बट आज पढ़ने वाले हैं हम देशांतर रेखा। ये रहा देशांतर रेखा सर। देखिए, तो देशांतर रेखा समझिए पहले क्या है देशांतर रेखा। तो देखिए, कह रहा देशांतरीय विस्तार का प्रभाव समय पर पड़ता। जैसे हमने अभी आपको बताएं अक्षांश रेखा के बारे में, तो उसमें तापमान बढ़ी, दिन रात का अंतर बढ़ा, और साथ में तापमान में परिवर्तन होने के बाद उसे कई क्षेत्रों में बांटा गया, शीतोष्ण क्षेत्र और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। बट यहाँ देशांतर रेखा का प्रभाव समय पर पड़ता है, अर्थात समय समझेंगे। देशांतर की दूरी ग्रीनविच से मापी जाती है, पहले पढ़ लीजिए फिर हम समझा देंगे। ग्रीनविच अर्थात ब्रिटेन से मापी जाती है। जैसे जैसे ग्रीनविच के पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते हैं, समय बढ़ता जाता है। अर्थात 15 डिग्री देशांतर की दूरी बढ़ने पर 1 घंटे का अंतर हो जाता है। इतना पहले हम समझेंगे कि क्या हम पढ़ें, ये देशांतर का पावर क्या है। तो चलिए आइए देशांतर के पावर को समझते हैं। और देशांतर के पावर को समझने के लिए हम पहुंचते हैं एक मैप में, और वो मैप रहा ये। ठीक है सर, ये मैप वर्ल्ड मैप है। ठीक है, अब यहां
हम अक्षांश रेखा का जिक्र नहीं कर रहे हैं जो रेखा नीचे खींचेंगे, हम देशांतर रेखा का जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए रेखा यहां से खींची गई और यहीं पर ग्रीनविच रेखा जो ब्रिटेन में हम बताएं, यहीं से मानक समय रेखा मापी जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस ग्रीनविच रेखा से डायरेक्शन समझ लीजिए सर। पहले यहां डायरेक्शन समझ लीजिए, इस तरफ पूरब भाग पड़ा और इस तरफ पश्चिम पड़ा। अब जैसे ही इस ग्रीनविच रेखा से हम पहुंचेंगे पूर्वी भाग में तो समय बढ़ जाएगा और ये ग्रीनविच रेखा से जैसे जैसे पश्चिम पहुंचेंगे तो समय घट जाएगा, समय घट जाएगा। ये पॉइंट समझना बहुत अच्छे से है सर। जैसे इसी में एग्जांपल लिया जाता है बाबू कि अगर ग्रीनविच रेखा पर अभी 2 बज रहे हैं, अभी 2 बज रहे हैं, इससे पहले बताने से पहले एक पॉइंट और क्लियर, चल जाओ गहरे रस बढ़िया, सुनाना है ये नहीं है, क्लास में जब पढ़ाते समय चुप रहना है ये नहीं। 2 बज रहे हैं, अभी इसे छोड़कर पहले हम समझने का प्रयास क्या करते हैं कि सर जैसे ये देखिए यहां पर पहले इसको समझने से पहले इसे समझ लीजिए। ये देशांतर रेखा है, ठीक है, फिर यहां पर देशांतर रेखा है, फिर यहां है, फिर यहां है, यहां है, यहां है, इस हिसाब से देशांतर रेखा खींची गई। ठीक है, फिर यहां है, यहां है, ये देशांतर रेखा खींची गई बहुत सारे। अर्थात जब 1 डिग्री देशांतर रेखा बढ़ रहे हैं तो 4 मिनट का अंतर मिलेगा। जब 2 डिग्री फिर ही दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर, फिर ही दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर। अर्थात जब यहां से हम 15 डिग्री रेखा आगे बढ़ जाएंगे तो टोटल 1 घंटे का अंतर मिलेगा। कितने डिग्री का? अर्थात यहां हम साइड में पहले लिख देते हैं, क्या लिखते हैं बाबू कि एक देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है और 15 डिग्री देशांतर अगर पार किए तो देशांतर तो 1 घंटे का अंतर मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर। अब पहुंचेंगे, ये पॉइंट्स अगर क्लियर है तो अब उस वाले पॉइंट्स पे कि अगर सर अभी लंदन में बोले तो ग्रीनविच रेखा पर अगर 2 बज रही है, ग्रीनविच रेखा पर अगर अभी 2 बज रही है और यहां से अगर हम 15 डिग्री देशांतर आगे अगर बढ़ जाए तो यहां जिस समय 2 बजेगी उसी समय यहां 1 घंटा आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसके पूरब की ओर बढ़ने पर समय कौन सी होता बढ़ जाता और 15 डिग्री जैसी बढ़ गए तो यहां जिस समय 2 बज रहा था यहां कै बज जाएगा 3 बजेंगे, यहां कै बजेंगे 3 बजेंगे। फिर अगर 15 डिग्री और बढ़ जाए तो यहां पर कै बजेंगे, अगर यहां 2 बज रहे हैं तो यहां 2 घंटा और बढ़ जाएगा तो यहां कै बजेगा 4 बजेंगे, यहां कितने बजेंगे 4 बजेंगे। अर्थात इसमें प्लस करना होगा उसी टाइम, अर्थात अभी अगर यहां 2 बज रहा है तो इसके 30 डिग्री के बाद अभी वहां पर 4 बजे शाम होगा। अगर वही चीज हम आपको भारत में कल्पना करके बताएं, वही चीज भारत में, तब भारत की शुरुआत कहां से होती है 68 डिग्री 7 मिनट होती है ना। अर्थात इस ग्रीनविच रेखा से इसकी दूरी कै डिग्री हो गई 68 डिग्री 7 मिनट। अर्थात देखिएगा 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 15 चौके 60, तो इन्हें भी 4 से गुना कर दिए तो ये 60 डिग्री हो गया और इस तरफ भी, अर्थात कै घंटा 4 घंटा। कै डिग्री में 60 में है कितना 68, है कितना 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहां 68 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री और बचा तो 1 डिग्री पर कै मिनट 4 मिनट, तो 8 डिग्री पर 8 चौका 32 मिनट, अर्थात 4 घंटे 32। गुजरात जब पहुंचेंगे ना तो इस ग्रीनविच रेखा से 4 घंटा 32 मिनट समय हमको क्या लेना पड़ेगा
जोड़ना पड़ेगा। अर्थात अगर इंग्लैंड में 2 बज रहा है शाम, अर्थात दोपहर 2 बजे दोपहर है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, लंदन में, तो वही चीज गुजरात में 4 घंटा जोड़ दो तो 4 2 6 घंटा, 6:32 समय रहेंगे। 6:32 समय रहेंगे। अब यही चीज समझिए कि सर भारत से भी एगो रेखा खींची गई है, मानक समय रेखा, कै डिग्री? 82.5 डिग्री पर। अब यहां से यहां तक कै डिग्री का अंतर हो गया? 82.5 डिग्री। 15 डिग्री में कितना के अंतर? 1 घंटा का। तो 60 डिग्री में 15 चौके 60, तो 4 घंटे का। और अगर 75 में चले गए, 15 पचे 75, तो 5 घंटे का। अब 75 है कितना? 82 ना, तो 75 में और कितना जोड़े? 7। तो जब 7 डिग्री और बढ़ेगा तो 28 मिनट और बढ़ जाएगा, अर्थात 5 घंटे 28 मिनट। इंग्लैंड के ग्रीनविच से भारत के मानक समय रेखा 5.5 घंटा क्या है? आगे है, 5.5 घंटा। अगर इंग्लैंड के ग्रीनविच में 9 बजे सुबह है, 9 बजे क्या है? सुबह है, तो भारत में समय क्या होगा? तो 9 बजे सुबह होले, तो 9 में 5 जोड़ दो, तो 9 5 15 14, तो 14 बज के कै मिनट? 30 मिनट, अर्थात 14 बोले तो 2 बज के 30 मिनट। सोच लो, इंग्लैंड में 9 बजल है तो भारत में 2:30 बजल है। वही चीज अगर यहां 12 बजे रात है, 12 बजे रात है, तो भारत में कितना होगा? तो 12 5 17, तो 17 बजा कै बजे? 5 बज के 30 मिनट, 5 बज के 30 मिनट, 5:30 बजे भोर होले, एजा भी अधरतिये है। अब देख लीजिए, अगर यहां बजा 2 बजे रात है, 2 बजे रात है इंग्लैंड के ग्रीनविच पर, तो भारत में कितना होगा? तब 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 बजल रहेगा, 7:30। ये सब अभी रात में सुतले हैं, हम सब घूर टहल रहे हैं। अभी समझ लीजिए, अब इनमें से चलिए, भारत से चलिए। अगर भारत में अभी 4 बजा, नहीं 5:30 बजा, सपोजेट ले लीजिए, चलिए 9:30 बजा, भारत में अभी 9:30 बजे रात है, तो यहां कितना होगा इंग्लैंड पर? तो 9 9:30 में 4 5.5 घंटा घटाना होगा, तब कितना बजेगा? 4 बजेगा। 4 बजे शाम है, 4 बजे शाम है अभी। तो 5.5 घंटा क्या है आगे? अब यही चीज इधर आ जाओ बाबू, यही चीज इधर आ जाओ, इस तरफ। इस ग्रीनविच से कौन दिशा की ओर? पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर? पश्चिम। अगर यहां 4 बजा है तो इस तरफ 15 डिग्री और बढ़ गए, तो 1 घंटा समय और कम हो जा, 1 घंटा समय और, अर्थात यहां अगर 4 बजे तेजा 3 बजेगा। इन्हें तो बढ़ न रहे थे, इन्हें जोड़ न रहे थे, इधर क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर और आ जाए 30 डिग्री पर, तो यहां 2 घंटा और कम कर दो, तो यहां जब 4 बजे लेते, यहां 2 ही बज रहा होगा। कितने बज रहे होंगे? 2 ही बज रहे होंगे। इस हिसाब से मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। हम इसमें पढ़े सर कि मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच से, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। अगर इसके हम सब किस दिशा? पश्चिम से पूरब दिशा की ओर बढ़े तो समयावधि क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़े तो समयावधि क्या होता? घटता है। 1 डिग्री देशांतर में कै मिनट का अंतर? 4 मिनट का होगा, अर्थात 15 डिग्री देशांतर में 1 घंटे का अंतर होगा। ये देशांतर का पावर है, ये देशांतर का क्या है? पावर है। अब पहुंचेंगे भारत, अब पहुंचेंगे कहां पे? भारत पहुंचते हैं। तो देखिए भारत के बारे में क्या कहा जाता है बाबू? भारत के बारे में यह कहा जाता है, इसी कारण अरुणाचल प्रदेश में जिस समय सूर्य उदय होता है उसके ठीक 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्य दिखाई पड़ता है। अर्थात पहले भारत में सवेरा कहां हो रहेगा?
गुजरात में। पहले भारत में सवेरा अरुणाचल प्रदेश में हो रहेगा, उसके 2 घंटा के बाद सूर्य दिखाई देगा कहां? गुजरात में। क्यों सर? ये भी देख लेते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद समझेंगे। तो देखिए सूर्योदय अतः 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है। मानक समय रेखा कै डिग्री? 82.5 डिग्री। भारत के बीचों बीच से 82.5 डिग्री मानक समय रेखा गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के कहां पर? मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। चलिए अब पहुंचते हैं जरा भारत में। ये रहा देखिए भारत, ठीक है सर। और भारत के 82.5 डिग्री ये रहा, भारत के 82.5 डिग्री कितना रहा सर? 82.5 डिग्री से यहीं से मानक समय रेखा और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बनाया गया, मेन इसका संस्थान है। अब देखिए यहां से अगर एन्ने बढ़ेंगे तो समय कौन सी होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरब की ओर बढ़ रहे हैं। यहां से इधर आएंगे तो समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहले आप दिन रात वाला समझ लीजिए, एजा है गुजरात, यहां पर है क्या? गुजरात, और यहां है क्या? अरुणाचल प्रदेश। यहां क्या है? अरुणाचल प्रदेश। यहां शुरू होता है कई डिग्री से? 68 डिग्री 7 मिनट, और इधर होता है 97 डिग्री 25 मिनट। 68 और 97 में कई डिग्री के अंतर? 30 डिग्री के अंतर। क्या है? लगभग में 30 डिग्री के अंतर। अब बता दीजिए कि 15 डिग्री में कई घंटा के अंतर? 1 घंटा। तब 30 डिग्री में लगभग कई घंटा के अंतर? 2 घंटा के अंतर। अब देख लीजिए एजा सूर्य दिखाई देगा 2 घंटा पहले। अरुणाचल प्रदेश में भोर होल है और गुजरात में अभी रातें है। एजा 2 घंटा के बाद सूर्य दिखाई देगा। यहां पर सूर्य 2 घंटा पहले डूब जाएगा और यहां पर सूर्य 2 घंटा बाद में डूबेगा। ये तो पढ़ रहे हैं ऐसा क्यों होता है रे लोल? जो अभी तक ये पूछ सब खिचड़ी सीज गया, ये बोल रहा ऐसा क्यों होता है कि 2 घंटा होने पहले और 2 घंटा होने बाद? सिर्फ बैठ के तो मनोहर पोथिनियन सुन रहे हैं चुपचाप। देशांतर रेखा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी घूम रही है, इसके कारण ऐसा होता है। चलिए तो ये बात समझ में आ गया ना सर कि 2 घंटा देरी, उधर 2 घंटा पहले, इधर 2 घंटा देरी। लेकिन समय को, घड़ी को मिलाने के लिए बीच से मिर्जापुर से मानक समय रेखाएं गुजरती है। सुन लीजिए, ये मानक समय रेखा भारत के कई राज्यों से गुजरती है। ये फोकस करना, मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है, जो बात फोकस करना है। तो देखिए मानक समय रेखा भारत के टोटल 5 राज्य से गुजरती है। टोटल 5 राज्य से गुजरती है। मानक समय रेखा भारत के टोटल 5 राज्य से गुजरती है। यहीं देख लीजिए कौन कौन। आइए ना इधर गिनती करवा देते हैं सर। ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, दूसरा का रहा छत्तीसगढ़, तीसरा का रहा उड़ीसा, और चौथा रहा आंध्र प्रदेश, और एक इधर से रहा नहीं नेपाल। उल्टा कर दिया इसमें। 5 राज्य से गुजरेंगे मानक समय रेखा। कौन राज्य से? देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। नहीं सही है? देखिए मैप को गौर से देखिए, यहां पर देखते हैं हम सब। जैसे यहां समझिए, देखिए ये रहा उत्तर प्रदेश, यहां बीच में ये घुनी मध्य प्रदेश से भी पार होती है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अर्थात मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो 5 राज्य से। अब इसका नाम कैसे याद करें सर? तो इसके लिए देखो हम एक ट्रिक लाए हैं। इसके लिए हम एक क्या लाए हैं? मानक समय रेखा भारत से गुजरती है, इसके लिए एक ट्रिक लाए हैं। आओ क्षमा उत्तर दो। मतलब क्षमा किसी का नाम है, उसको बोले आओ क्षमा उत्तर दो। तो आओ, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, आओ। तो आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा, क्षमा दो अतः छ से छत्तीसगढ़, म से मध्य प्रदेश, उत्तर से उत्तर प्रदेश, उत्तर से उत्तर प्रदेश। अब वैसे भी अगर मानचित्र पर याद करें हम तो काफी आसान। पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ और नीचे में आंध्र प्रदेश, नीचे में
आंध्र प्रदेश। यही है मानक समय रेखा, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। यहीं पर एक पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं हम सब। एक पॉइंट्स और क्या था कि कर्क रेखा भारत के जो 23.5 डिग्री से गुजरती है, वह कितने राज्य से गुजरती है? तो टोटल 8 राज्य से गुजरती है। और इस 8 राज्य के लिए ट्रिक है क्या? मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मित्र से म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड। ये है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ऐसे आपको नहीं याद होगा। आइए मैप में हम आपको लेकर के चलते हैं, और मैप में ये रहा कर्क रेखा। यहां पर गुजरात, पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। पहले 3 याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और इन्हें रहा पश्चिम बंगाल, और इस तरफ त्रिपुरा, और इस तरफ मिजोरम। पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, पूरा एक साथ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। अगर या तो आप डायरेक्ट याद कीजिए या फिर ट्रिक से याद कीजिए। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। ये था ट्रिक। तो इसमें देशांतरीय रेखा को कंप्लीट किया गया। तो इस प्रकार देशांतरीय रेखा भी कंप्लीट हो गए भारत के। अभी एक टॉपिक्स बचा है, क्या? भारत के पड़ोसी देश। तो अगले क्लास में हम सब लेकर के आएंगे भारत के पड़ोसी देश। इस वीडियो में इतना ही। तो धन्यवाद।